तो आइए जानते हैं आज कि जिस दिन डेट ऑफ बर्थ के दिनांक के अनुसार जब पैदा होता है कोई भी, तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो उसको जानने के लिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ जानेंगे कि हमारे एक डे का कोड होता है, इसको हम यहाँ जानेंगे। संडे का 0 होता है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3 और थर्सडे का 4 और फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। इन कोडों को याद रख के हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, यदि मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ यहाँ पर 16 मार्च 1998 एक डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको हम देखेंगे उस दिन कौन सा दिन रहा होगा 16 तारीख का। तो उसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये जो दिनांक होती है उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। इस 16 को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है 2। रिमाइंडर ये क्या होता है हमारा ओड डेज, ओड डे। तो उसको हम ओड डे को मतलब है हमारा यहाँ पर ओड डे आ गया हमारा 2। किससे डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड करा है हमने। किससे डिवाइड करा है जी? ये 7 से। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, उसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ आता है 3। और 3 को किस तरीके से जानेंगे? देखिए, मार्च जो होता है 16 वो को चलता हुआ होता है, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ मार्च, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 और इसमें फरवरी में कितने होते हैं 28। उसको कैसे पता चलेगा 28 है या 29 है? तो इसको हम ये लास्ट वाला वर्ड जो होते हैं 98 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 98 जो है यदि 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, देखिए 4 से इसको काटूंगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, जो कि नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 18 आ रहा है। तो मतलब ये लीप वर्ष नहीं रहा होगा, तो यहाँ 28 का ही मंथ रहा होगा क्योंकि लीप वर्ष में 29 का डे होते हैं। तो इसके बाद ये 28 और मार्च हमारा चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। यदि यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ मैं 7 से, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 3 आ जाता है, जो कि हमारा क्या है वो ही हमारे ओड डे होते हैं। तो इसमें हमारे ओड डे कितने हो जाते हैं 3। अब आती है बारी सालों की। सालों की बारी आने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1998 को 3 चीज़ में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको मैं यहाँ छोटी सी चीज़ बता दूँ कि हमारा एक साल के अंदर जो होते हैं हमारे 100 डे के अंदर जो ओड डे होते हैं वो होते हैं हमारे 5, ठीक है, ओड डे होते हैं ये। और 200 दिन वर्षों के अंदर कितने ओड डे होते हैं 10। पर 10 ना करके हम उसे क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। यदि मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, जब भी 7 से जो चीज़ कट जाएगी उसके ज़्यादा वाला ही हम देखेंगे। देखिए 7 से काटूंगा मैं 7 बार, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 3। या हम 10 ना लिख कर क्या लिख देते हैं 3 डे। उसी तरीके से 300 वर्षों में हम क्या क्या 5 या 15 ना करके क्या करेंगे उसे 7 से डिवाइड करके, तो क्या आ जाता है हमारा 1 डे। 15 को देखिए यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाता है रिमाइंडर 1। और रिमाइंडर ये क्या होता है हमारा ओड डे, ठीक है। उसको देखते हैं। अब 400 वर्षों में देखेंगे, 400 वर्षों में देखेंगे कैसे हमारा लीप वर्ष। 400 वर्ष को यदि मैं 400 से, शताब्दी को किससे डिवाइड करते हैं हम 400 से, और साधारण वर्ष को करते हैं 4 से। यदि मैं 400 से इसको करता हूँ डिवाइड, तो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ओड डे की संख्या इसमें नहीं होगी, ठीक है। उसी के साथ हम देखते हैं, हम इसको हम यहाँ तीनों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि मैं इसको 1600, 300 और साथ ही 98 क्यों ना लिया? क्योंकि 98 जो शेयर्स है वो चल रहा होता है, तो चल रहा होता है तो उसको लेने की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें देखो, इसमें ओड डे निकालें तो ये तो 0 हो जाते हैं। 300 वर्षों में कितने ओड डे हैं भाई? 1 ओड डे है, ठीक है। उसके बाद हमारे 97 जो है उसमें कितने ओड डे हो जाएंगे? देखिए 97 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूँ तो पहले तो इसमें हमें लीप वर्ष देखेंगे, लीप वर्ष कितने आए होंगे, ठीक है। तो 4 से इसे भाग कर 4 दूनी 8, कितना बचा 1 और 7 मिलकर कितना जो 17 और 4 चौक 16, तो यहाँ 24 हमें यहाँ रिमाइंडर नहीं देखना। यहाँ पर 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखना है भागफल, और यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ देखेंगे रिमाइंडर। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो 4 से मैंने इसको डिवाइड करा, 24 आ गया, ठीक है। अब 24 तो आ गया यहाँ पर। अब दूसरा प्रोसेस हमारा क्या करता है, इस 97 और 24 इसको मैं किससे डिवाइड करना होगा मुझे? अब यहाँ पर इसे करना होगा हमारे को 7 से। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? रिमाइंडर जो ओड डे होते हैं। तो यदि 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या है 7 एकम 7, कितना बच जाएगा यहाँ 2 और 7 मिलकर क्या हो जाते हैं 27, और 7 से इसको डिवाइड करूँगा 7 या 21, तो मतलब कि यहाँ हमारे ओड डे की संख्या हो जाती है 6, ठीक है ना। और यहाँ पर 7 से फिर इसको डिवाइड करना है मुझे। यदि 7 को इससे डिवाइड करूँगा तो कितने आ जाएंगे हमारे 7 या 21। हमें यहाँ पर ओड डे की संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएगी हम ओड डे की संख्या 3। तो हमारे 6 और 3 मिलकर कितने ओड डे हो जाते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ जान पाए हैं अच्छे से। इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब है इन दोनों सालों में हमारे 3 + 6 9 ओड डे
हो चुके होंगे। तो 9 ओड डे हुए होंगे यहाँ पर हमारे, जब यहाँ पर 400 में 0, इसमें 1 और इसमें हमारे कितने ओड डे हुए होंगे बताइए कितने, जो कि हमारे हुए हैं 9। ठीक है, अब तो उसको जानेंगे आगे। अब चलते हैं अपने इस साइड में, इसके अंदर टोटल हमारे ओड डे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9 और 1 10, यहाँ हमारे 10 ओड डे हो चुके हैं। तो अब 10 ओड डे हो चुके हैं यदि हमारे, तो उसको हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, 2 और 3 कितने मिलकर हो जाते हैं 5, 5 और 10 मिलकर कितने हो जाते हैं 15 ओड डे। ओड डे 15, जो कि 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 7 से ज़्यादा नहीं होंगे तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ओड डे की संख्या कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14, मतलब कि हमारा ओड डे कितना बचा हमारा 1 डे। और 1 ओड डे को मैंने बताया हुआ है आपको, वो कितना हो जाता है, उसका कोड दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को मंडे, मतलब कि उस दिन हमारा मंडे रहा होगा। तो अब जल्दी से हम उसको एक बार रिपीट कर देते। देखिए हमारा एक डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 16/3/1998, ऊपर हमने एक चीज़ आपको बताई, उसको हमें दिनांक निकालने के लिए कौन सी तारीख कौन सा दिन रहा होगा उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, 100 सालों के अंदर 5 ओड डे होते हैं, मतलब कि विषम दिन बोलते हैं जिनको, और 200 सालों के अंदर 3 डे, और 300 के अंदर 1, और 400 के अंदर 0 हो जाते हैं, जो 4 से पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम 16 को हमने यदि 7 से भाग दिया तो हमें उसमें कितने ओड डे मिले 2 ओड डे। यदि 3 है मार्च में हमें यदि ओड डे चाहिए होंगे तो उसको हमने यहाँ जाना था 31 + 28, मार्च हमारा चल ही रहा, तो उसमें हमारे ओड डे कितने हो गए 7 से भाग देने पर उन कुल दिनों को 3। उसके बाद 1998 के लिए 1998 के 1600 + 300 + 97, जो क्योंकि 98वां साल चल रहा होता है, तो उसमें हमारे ओड डे हमने देखा लीव वर्ष कितने थे 24 लीव वर्ष थे। तो उसको अब हमने टोटल को क्या करा, इन दोनों टोटलों को किससे भाग दिया है हमने यहाँ 7 से डिवाइड करा है जब हमने इनको, तो 7 से डिवाइड करने पर हमारे इसमें ओड डे कितने आ गए हमारे, यहाँ पर आए थे, इसमें तो आए थे हमारे 6 और इसमें आए थे 3, और 6 और 3 मिलकर कितने हो जाते हैं 9, और एक क्या था ये 300 वाला। तो ये तीनों को मिलाकर हमारे कितने दिन आ गए थे यहाँ ओड डे 10, पर 10 आ गए थे। तो हमने देखो 2 और 3 5 और 1 10 को जोड़कर 15 हो गए। तो 15 को यदि मैं 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया ओड डे 1, और 1 ओड डे का कोड दिया हुआ था मंडे। तो हमारा दिन क्या निकल कर आ चुका है मंडे। तो इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं, तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।